राजपूताने की भूमि सदैव से शौर्य, श्रद्धा और त्याग की धरती रही है। इसी पुण्य भूमि पर 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जन्मी एक कन्या ने आगे चलकर भक्ति की एक ऐसी मिसाल कायम की जो न केवल स्त्रियों के लिए बल्कि समूची मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गई। उसका नाम था मीराबाई। मीरा का जन्म राजस्थान के एक राजपूत घराने में हुआ था। उनके पिता रतन सिंह राठौड़ जोधपुर राज्य के एक शक्तिशाली सामंत थे। मीरा बचपन से ही राजसी वैभव के बीच पली बढ़ी। सोने चांदी की पालकी, सेविकाएं, महलों की छांव और चारों ओर से सुरक्षा का घेरा। परंतु इस राजकुमारी के अंतर्मन में कोई और ही अलौकिक बीज पनप रहा था, एक गहरे अटल प्रेम का बीज। कहते हैं जब मीरा केवल 5 वर्ष की थी तब उन्होंने एक साधु को श्री कृष्ण की मूर्ति लिए हुए देखा। वो छोटी सी मूर्ति उनके हृदय में समा गई। उन्होंने जिद करके वह मूर्ति अपने पास रख ली और तब से ही उसे अपने पति मानकर पूजने लगी। बाल मन में यह कोई खेल नहीं था, बल्कि यह उस आत्मा की पुकार थी जिसने किसी पिछले जन्म में शायद उसी प्रीतम के साथ संबंध जोड़ा था। मीरा के इस नाम जप का प्रारंभ महज संस्कार नहीं था, यह एक आत्मिक अनुभव था। यहाँ आम बच्चों के लिए खेल कूद आकर्षण थे, वहीं मीरा हर सुबह शाम श्री कृष्ण के नाम जपने में मग्न रहती थी। वो गोविंद, गिरधर नागर, श्याम सुंदर, मुरलीधर जैसे नामों को सिर्फ दोहराती नहीं थी, वो हर नाम में जीती थी अपने श्री कृष्ण को। उनके लिए यह एक जीवंत सत्ता थी, एक ऐसा एहसास जिसे वो निरंतर संवाद करती थी। नाम जप को लेकर मीरा का दृष्टिकोण उस युग की स्त्रियों से बिल्कुल अलग था। जहाँ घर की स्त्रियां धार्मिक रीति रिवाजों में संलग्न थीं, वहीं मीरा का ध्यान उस अनुभव पर था जो नाम जप के माध्यम से हृदय में उतरता है। वे कभी कभी आत्मविभोर होकर भजन गाती थीं और कहते हैं कि वह आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी सूक्ष्म लोक से आ रही हो। ऐसा नहीं था कि उन्हें संगीत की कोई शास्त्रीय शिक्षा मिली हो, परंतु भक्ति में जब वह स्वर बहता है तो रागों की बंदिशें बेमानी हो जाती। मीरा की दादी और पिता ने उनके इस विशेष रुझान को देखा, पर वे इसे बालिका का बचपना मानकर नजरअंदाज कर गए। परंतु समय के साथ ये नाम जप एक साधारण पूजन नहीं रहा, यह मीरा का जीवन दर्शन बन गया। जैसे जैसे वे किशोरी बनी, कृष्ण के प्रति उनका प्रेम और नाम जप की शक्ति प्रबल होती गई। एक घटना बड़ी प्रसिद्ध है। किशोरावस्था में एक दिन मीरा ने अपनी माता से पूछा, माई मेरा वर कौन है? माता ने मजाक में कहा, श्री कृष्ण ही तेरे वर है। यह बात मीरा के अंतःकरण में सदा सदा के लिए बस गई। उन्होंने तभी से स्वयं को श्री कृष्ण की पत्नी मान लिया। अब उनका नाम जप एक धार्मिक अनुशासन नहीं बल्कि दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक बन गया। मीरा के लिए कृष्ण शब्द केवल एक ईश्वर का नाम नहीं था, वह एक भाव, एक जीवन साथी, एक संरक्षक और सबसे महत्वपूर्ण आत्मा के स्वामी का नाम था। वे दिन रात उसी का नाम जाप करती थीं। उनका कमरा, उनकी वाड़ी, उनके वस्त्र, सब में गोविंद का नाम ही गूंजता था। मीराबाई की भक्ति ने जब अपने पंख फैलाने शुरू किए तब समाज में यह नाम जप धीरे धीरे एक विद्रोह के रूप में भी देखा जाने लगा। लेकिन इसकी शुरुआत मासूमियत और आत्मिक प्रेम से ही हुई थी। नाम जप, जिसे अधिकांश लोग जपमाला और नियमों तक ही सीमित समझते हैं, मीरा के लिए जीवन की नाड़ी बन गया। वे कहती थीं, प्रेम के रंग रंगी रे मीरा, नाम सुरंग लागा। मीरा का यह रंग नाम जब से उत्पन्न हुआ एक अंतर यात्रा का रंग था, और यह यात्रा किसी और की नहीं, उनके अपने अंदर के कृष्ण की ही खोज थी। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि मीरा ने नाम जप की कोई विशेष विधि नहीं अपनाई, न कोई संख्या तय की, न कोई समय। उनके लिए नाम किसी अभ्यास की वस्तु नहीं बल्कि प्रेम का प्रवाह था। जब भी प्रेम उमड़ता, वो जप अपने आप ही हो जाता। इतिहासकार बताते हैं कि मीरा का यह प्रेम धीरे धीरे जनमानस को प्रभावित करने लगा। महल की स्त्रियां, दासियां, यहाँ तक कि आम लोग भी मीरा के नाम स्मरण और भजन सुनने आने लगे। एक कन्या का निजी भक्तिभाव अब सामूहिक चेतना बन गया था, जो उस समय के लिए एक अनोखी बात थी। मीराबाई का जीवन जहाँ एक ओर प्रेम की सरिता जैसा था, वहीं दूसरी ओर यह कर्मकांडों की चट्टानों से टकराता रहा। जिस युग में उन्होंने जन्म लिया था वह धार्मिक पाखंड और बाहरी दिखावे से भरा हुआ था। मंदिरों में घंटियां तो बजती थीं, पर अंतरात्मा में मौन था। पूजा होती थी पर प्रेम पूर्वक नहीं। भजन गाए जाते थे पर हृदय शून्य रहते थे। उस समय की भक्ति में नियम तो थे, लेकिन अनुभव नहीं, भावनाएं नहीं। और मीरा ने इसी शुष्क भक्ति को चुनौती दे दी, सिर्फ नाम जप के ही माध्यम से। मीरा के परिवार में भी अन्य राजपूत घरानों की तरह धर्म का अत्यधिक पालन होता था। यज्ञ, व्रत, पूजन, पुरोहितों का मंत्रोच्चारण, देवी देवताओं की पूजा, यह सब घर का सामान्य दृश्य था।
लेकिन इन सब के बीच मीरा का भक्ति पथ बिल्कुल अलग था। वे ना तो यज्ञों में विश्वास करती थी, ना सोने चांदी के सिंहासनों पर सजे देवताओं की मूर्तियों में। उनका कृष्ण तो मिट्टी की एक छोटी सी मूर्ति में ही समाया हुआ था, जिसे वे न केवल पूजती थीं बल्कि उससे बातें भी किया करती थीं। मीरा ने एक बार कहा था, जहाँ प्रेम वहाँ राम, जहाँ लोभ वहाँ शमशान। यह पंक्ति उस समय के आडंबर युक्त धार्मिकता पर स्पष्ट प्रहार थी। सामाजिक विद्रोह था। जहाँ लोग पूजा में घी के दिए, चंदन, फूल, रत्न ये सब चढ़ा रहे थे, वहीं मीरा केवल नाम का जप कर रही थी। यह एक वैचारिक टकराव था, एक ऐसी स्त्री के द्वारा जो उस काल में न केवल सामाजिक परंपराओं से बल्कि धार्मिक व्यवस्थाओं से भी प्रश्न कर रही थी। उनकी सास और अन्य महिलाएं कहती थीं, बहू होकर इस तरह खुले में गाना क्या एक कुल की मर्यादा है? मीरा का उत्तर होता, मेरे लिए कुल कुटुंब कृष्ण का नाम है, बाकी तो माया है। यह वाक्य केवल कविता नहीं थी, यह नारी स्वतंत्रता, धार्मिक विवेक और नाम जप की सर्वोच्च घोषणा थी। कर्मकांडों में लिप्त पंडितों को भी मीरा खटकने लगी थी। वे बार बार राणा को मीरा के बारे में भड़काते थे। आपकी रानी संतों के साथ उठती बैठती है, नाचती है, गाती है, यह धर्म विरोधी आचरण है, इसे रोका जाना चाहिए। राणा सांगा ने भी कई बार मीरा को समझाने की कोशिश की, पर मीरा का एक ही उत्तर होता था, जो हरिनाम छोड़ी करे जतन, तासो न करिए संग। मीरा का यह विद्रोह हिंसक नहीं था, क्रांतिकारी नहीं था, यह एक आत्मिक विद्रोह था। वे कहती थी, हरि बिन और न देखूं, भजन बिना नहीं बोलूं, मंदिर के दीप बिना गोविंद के नाम में डोलूं। यही वह क्षण था जब मीरा की भक्ति परंपरागत धर्म के द्वारों से बाहर निकलकर एक जीवंत आंदोलन बन गई थी। संत रविदास, जो उनके आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं, उन्होंने भी यही सिखाया था, राम नाम ही असली तीर्थ है, बाकी सब जल में बहते चित्र हैं। मीरा ने पंडितों की, पुरोहितों की और ब्राह्मणवाद की जड़ता को तोड़ा। उन्होंने भक्त को ईश्वर से जोड़ने के लिए माध्यमों को हटाया और कहा, नाम ही सच्चा गुरु है, नाम ही मंदिर का द्वार है, नाम ही ईश्वर है। यहीं पर उनके नाम जप की दार्शनिक गहराई प्रकट होती है। वे मानती थीं कि मंत्र बिना नाम जप भी पूर्ण है, विधि विधान बिना भी आत्मा प्रभु से जुड़ सकती है, और सबसे बड़ा मंदिर मनुष्य का मन ही है। पर इन सब के बदले उन्हें कुल विनाशी कहा गया। उनके संतों से मिलने को चरित्रहीनता का नाम दिया गया और उनके नृत्य और भजन को अशोभनीय कहकर बदनाम किया गया। यह वह मूल्य था जो एक स्त्री को नाम जप के लिए चुकाना ही पड़ा। पर मीरा विचलित नहीं हुई। वे कहती थी, साधु संग बैठूंगी, हरि नाम जपूंगी, चाहे जग हंसे, मोसे क्या हुई। यह मीरा की अनंत आंतरिक शक्ति थी, जो नाम जप से उत्पन्न हुई थी। जब कोई स्त्री एक पुरुष सत्तात्मक धर्म व्यवस्था को सीधे चुनौती दे रही थी, और वह भी केवल कृष्ण के नाम की माला लेकर, तो यह विद्रोह नहीं, नव सृष्टि का प्रारंभ ही था। सच्ची भक्ति की अग्नि जब प्रज्वलित होती है, तो वह केवल प्रकाश नहीं देती, वह आसपास के अंधकार को भी चिढ़ाती है। मीराबाई के साथ भी यही हुआ। जब उनका कृष्ण प्रेम पूरे महल, नगर और जनमानस में फैलने लगा, तब उनके नाम जब से कई लोगों की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सुरक्षा भी डगमगाने लगी। मीरा के भजन गाते समय जब वे गिरधर नाम ले लेती थीं, तो उसमें केवल शब्द नहीं, उनकी आत्मा का कंपन होता था। वो कहती थीं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। इस प्रेम में आत्म विलय था, और यही विलय उन लोगों को असहज करने लगा जो मीरा को केवल एक रानी, एक स्त्री, एक बहू या एक सजावटी मूर्ति के रूप में समझते थे। चित्तौड़ के राणा विक्रमादित्य ने, जो कि राणा सांगा के पुत्र थे, मीरा की भक्ति को राजघराने में प्रतिष्ठा के विरुद्ध माना। दरबारी पंडितों और परिवार की महिलाओं के लगातार भड़काने पर राणा ने मीरा को चेतावनी दी कि वे संतों के संग उठना बैठना बंद करें और कृष्ण के नाम का जाप सार्वजनिक रूप से न करें। मीरा ने स्पष्ट उत्तर दिया, मैं कृष्ण की दासी हूं, तुम्हारी कुलवधू नहीं। यह वाक्य राणा के अहंकार पर चोट थी, और जब अहंकार घायल होता है तो वह विनम्र नहीं होता, वह हिंसक हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन राणा ने मीरा के लिए विष भरा प्याला भेजा, सुनहरे कटोरे में रखा गया और सजीव मुस्कान के साथ प्रस्तुत भी किया गया। मीरा को बताया गया कि यह प्रभु का चरणामृत है। यहाँ पर मीरा के नाम जप की शक्ति सामने आती है। उन्होंने बिना एक क्षण भी विचलित हुए श्री कृष्ण का नाम लिया और उस प्याले को हाथ में लेकर चरणामृत को पी गई, और चमत्कार हुआ। मीरा को कुछ नहीं हुआ। जहर जो किसी और के लिए मृत्यु का कारण बनता, मीरा के लिए अमृत बन गया। यह घटना सुनने में चमत्कारिक लगती है, पर यदि हम इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पक्ष को देखें,
तो यह किसी दैवी हस्तक्षेप से अधिक मीरा की आत्मिक शक्ति का प्रमाण बन जाती है। विष के प्यालों को पीते समय मीरा जिस ध्यान और श्रद्धा में थी, वही उनकी चेतना की पराकाष्ठा थी। मीरा ने इस घटना को कभी चमत्कार नहीं कहा, उन्होंने इसे प्रभु की कृपा ही बताया। उनके अनुसार नाम में जो रम गया उसके लिए मृत्यु कोई संकट नहीं, वह तो उस प्रभु के पास पहुंचने का माध्यम मात्र है। यहाँ मीरा के दर्शन की गहराई झलकती है। विष पीना उनके लिए मृत्यु का भय नहीं था, बल्कि कृष्ण के निकट जाने का एक अवसर था। और जब कोई मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, तब समाज, परिवार और सत्ता कोई भी उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। यह घटना हमें समझने का एक अवसर देती है कि नाम जब केवल साधना नहीं, आत्मरक्षा का भी माध्यम बन सकता है। मीरा का जीवन यह दर्शाता है कि जब मनुष्य भीतर से स्थिर होता है तो वह बाहरी तूफानों से नहीं हिलता। इस प्रसंग के बाद मीरा ने एक प्रसिद्ध भजन रचा। जहर पिया पर प्रेम न छोड़ा, नाम सुमिरन ही मोती तोड़ा। राजा भेजे जहर का प्याला, गिरधर लाला किया रखवाला। ये पंक्तियां आज भी मीरा की अनन्य भक्ति और नाम जप के विश्वास की गवाही देती हैं। मीराबाई का नाम जप, उनकी भक्ति, उनका कृष्ण प्रेम जहां एक ओर उन्हें अपार श्रद्धा दिलाता रहा, वहीं दूसरी ओर समाज और परिवार में यह विषय विवाद और आलोचना का कारण भी बना। क्या कोई स्त्री इतने गहरे समर्पण से किसी अदृश्य ईश्वर को अपना पति मान सकती है? क्या यह आध्यात्मिक अनुभूति थी या भावनात्मक भ्रम? यह प्रश्न उस युग में भी उठे और आज के युग में भी प्रासंगिक है। मीराबाई के समय में भक्ति को लेकर एक बड़ा संकट यह था कि स्त्री की आध्यात्मिक स्वतंत्रता को मान्यता नहीं थी। उसे मंदिर जाने के लिए, साधुओं से मिलने के लिए, भजन गाने के लिए या अपने भावों को अभिव्यक्त करने का अधिकार नहीं था, वो भी एक रानी होकर। यह तो सामाजिक विद्रोह ही था। मीरा पर सामान्य आरोप ऐसे लगे कि मीरा एक भटकी हुई भावुक स्त्री है, गृहस्थ धर्म छोड़कर जोगिन बनना चाहती है। कृष्ण के नाम में उसका प्रेम दरअसल किसी बचपन के मानसिक भ्रम का परिणाम है। पर क्या यह सब सच था, या यह सिर्फ समाज की स्त्री विरोधी भावना का चेहरा था जो एक स्वतंत्र आत्मा को देख नहीं पा रहा था? मोह में व्यक्ति किसी चीज पर अधिकार चाहता है, वह उस वस्तु या व्यक्ति को अपना मानकर उस पर नियंत्रण करना चाहता है। भक्ति इसके विपरीत है, त्याग है, उसमें प्रेम है, लेकिन बिना स्वामित्व के। मीराबाई ने कभी कृष्ण से यह नहीं कहा कि तुम मेरे हो, बल्कि उन्होंने कहा, मैं तो सांवरिया की दासी, मोहे लाग्यो है राम जी रास। मीरा के भजनों में यह भाव बार बार आता है कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ गिरधर ही है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह कोई मोह, वासना या निजी इच्छा नहीं थी, यह एक पूर्ण समर्पण ही था। जब सारे बंधन छिन गए, पति, परिवार, राज्य, समाज, तब उन्होंने गिरधर को थामा और नाम जप से अपने मन को और मजबूत किया। उनके भजन इस बात की गवाही देते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि दरस बिना चैन ना आवे। यह पंक्ति केवल एक प्रेमी की व्यथा नहीं, बल्कि अंतर्मन की खोज की एक चीख भी है। मीरा के नाम जप को लेकर जो सबसे बड़ा विरोध रहा, वो यह था कि एक स्त्री को ईश्वर से इतना गहरा प्रेम संबंध नहीं रखना चाहिए। यह बात आज भी कई धार्मिक ढांचों में देखने को मिलती है, जहां पुरुष को ही गुरु, पुजारी या ज्ञानी माना जाता है। मीरा इस ढांचे को तोड़ने वाली कुछ चंद पहली स्त्रियों में से एक थी। उन्होंने कहा, जाके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, माता पिता सुत बांधव, कोई न काज का। मीरा ने अपनी आलोचना का उत्तर तर्क से नहीं, संगीत और भक्ति से दिया। जब लोगों ने उन्हें पागल कहा, तब उन्होंने जवाब में गाया, लोग कहे मीरा बावरी, मीरा कहे लोक, मैं तो चलियो रे गिरधर के लोक। यह आत्म स्वीकृति, यह अडिगता आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जहां हर कोई किसी न किसी सामाजिक डर में जीता है। मीराबाई का नाम जब कोई मोह नहीं था, ना कोई पलायनवाद, वह थी एक जागृत आत्मा की पुकार जो सामाजिक नियमों से ऊपर उठकर अपने स्व को खोज रही थी। उनकी भक्ति को समझने के लिए हमें केवल उनके गीत नहीं, उनके साहस, संघर्ष और तिरस्कार को भी समझना होगा। तभी हम समझ सकेंगे कि मीरा का नाम जप कोई रसिक काव्य नहीं, बल्कि एक स्त्री की क्रांति की गूंज थी। मीराबाई ने संत रविदास जैसे महान संतों के सानिध्य में रहकर अपने जप और भक्ति को गहराई दी। उनके जीवन में जब परिवार, पति और राज्य ने साथ छोड़ दिया, तब संत समाज ने ही उन्हें अपनाया। संतों की संगति में उन्हें मिला निर्भयता, क्योंकि संत किसी की सत्ता से नहीं डरते, ज्ञान, क्योंकि वे वेदांत, भक्ति और योग के तत्वों से भी परिचित रहते हैं, और मिला सुनने वाला कोई, क्योंकि मीरा की पुकार को वह तर्क नहीं, अनुभव से समझा जाता था।
मीरा ने स्वयं कहा है, संतन संग बैठ गाई री हरि कथा अनमोल। उनका नाम जब केवल व्यक्तिगत नहीं था, वह अब एक सामूहिक साधना का हिस्सा बन चुका था। राजमहल में यह सब बगावत जैसा प्रतीत हुआ। मीरा एक राजपुत्री और राणा की बहू होते हुए अघोरी साधुओं, दलित संतों और वैरागियों के साथ भजन करती थी, उनके साथ भोजन करती थी और सबके सामने नाचती गाती थी। इसलिए मीरा से कहा गया, तुम्हारी संगति कुल की मर्यादा डुबो देगी। एक स्त्री को इतने साधुओं में अकेले भजन करना शोभा नहीं देता। इन सारे तर्कों से मीरा डगमगाई नहीं, बल्कि उनका उत्तर उन्होंने अपने भजन से दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। संतों की संगति और नाम जप ने मीरा को आत्मिक बल दिया। जहाँ सामान्य स्त्रियां डर, लज्जा और परंपरा में बंधी होती थीं, वहीं मीरा खुलेआम इस बात को कहती थीं, नहीं डरूं मैं लोक लाज से, नाम लेऊं श्री कृष्ण रास से। यही कारण था कि वे अकेले ही देश भर में भटकती रहीं, वृंदावन, द्वारिका, मथुरा, चित्तौड़ से लेकर गुजरात तक। लेकिन उनका संबल बना रहा केवल एक ही चीज, और वो थी नाम। केवल नाम जप। मीरा को उनके परिवार ने निष्कासित कर ही दिया। उनका वैवाहिक जीवन तो पहले ही समाप्त हो चुका था। अब उन्हें राज्य और समाज ने भी त्याग दिया था। लेकिन क्या यह निष्कासन मीरा के लिए कष्टकारी था? दरअसल यह निष्कासन ही उनकी मुक्ति का द्वार बन गया। वनवास उन्हें अकेलापन नहीं, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता दे गया। उन्होंने कहा, घर छोड़ा भैया बिसारा, बंधन टूट गया। इस वनवास में उन्होंने कृष्ण को हर जगह पाया, वृक्षों में, हवा में, नदियों और पत्थरों में, और हर जगह नाम जप उनकी साधना बना रहा। तब मीरा ने लिखा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। एक साधारण वाक्य की तरह दिखने वाली यह पंक्ति अगर केवल पढ़ी जाए तो शाब्दिक ही प्रतीत होगी, लेकिन जब इसे मीराबाई जैसे संत के हृदय से निकली आत्मा की पुकार की तरह सुना जाए, तो यह भजन नाम को शब्दों से ऊपर उठाकर अनुभूति, अस्तित्व और साक्षात्कार का माध्यम बनाता है। मीरा जब कहती हैं राम रतन धन पायो, तो यहाँ धन का मतलब वह नहीं है जो भौतिक जगत में मापा जा सके। यह धन वह आत्मिक संपत्ति है जो मनुष्य को आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। राम रतन अर्थात वह अमूल्य नाम जो संसार के सारे वैभव से अधिक मूल्यवान है। मीरा के लिए नाम जब कोई यांत्रिक अभ्यास नहीं था। वे कृष्ण के नाम को जपती नहीं थी, वे उसे संवाद करती थीं। यह संवाद माँ और पुत्र का था, प्रेमिका और प्रेमी का था, आत्मा और परमात्मा का था। मीरा के अधिकांश भजनों में यह संवाद मुखरता देखी जा सकती है, जैसे मैं तो सांवरे के रंग रांची, मैं री दर्द भरन की आई, और सुनो री मैं तो प्रेम दीवानी। इन पंक्तियों में नाम केवल उच्चारण नहीं है, वह एक जीवंत संबंध है। आधुनिक भाषा में कहे तो मीरा ने नाम जप को एक चेतना का रूप दे दिया था। वह नाम के माध्यम से खुद को कृष्ण के साक्षात सानिध्य में महसूस करती थी। आज के संदर्भ में यह और महत्वपूर्ण हो जाता है। जहां लोग यही सोचते रहते हैं कि राम का नाम लें या कृष्ण का, वहां पर मीराबाई ने राम और कृष्ण दोनों में परमात्मा से ही संबंध स्थापित किया। मीरा ने इस रहस्य को खोज लिया था कि नाम के सतत स्मरण से चेतना को स्थिर और दिव्य बनाया जा सकता है। राम रतन धन को उन्होंने सिर्फ एक आध्यात्मिक अनुभूति नहीं, मानसिक संपन्नता की स्थिति के रूप में भी देखा। जब वे कहती हैं, वसुधा सागर मोती चुने, रतन मिले न कोई, इसका अर्थ यही है कि मीरा ने सारे संसार को टटोला है, लेकिन जो रतन उन्हें कृष्ण नाम में मिला वह कहीं नहीं था। उन्होंने सांसारिक मोह और आसक्ति को छोड़ केवल नाम को ही अपने मन की ऊर्जा बनाए रखा था। मीरा के अनुभव और मीरा के अनुकरण में एक बड़ा अंतर है नाम को समझना और नाम को जीना। मीरा के लिए भजन कोई अभ्यास नहीं था जो गुरुकुल में सिखाया गया हो। उन्होंने जो जिया वही लिखा। यही कारण है कि उनका भजन अनुकरणीय नहीं, अनुभवजन्य है। उन्होंने कहा, मैंने अपने घर में आग लगा दी, अब कोई कैसे बूझे। यह आग प्रतीक है उस दिव्य प्रेम का जो नाम से उत्पन्न हुआ है। इसे बुझाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह अनुभूति की अग्नि है, कल्पना की नहीं। आज के आंतरिक जीवन में जब भक्ति केवल त्योहारों तक सीमित हो गई है और नाम जब एक मंत्रोच्चार तक, मीरा की भजन संस्कृति हमें याद दिलाती है कि नाम कोई प्रक्रिया नहीं, एक गहराई से उपजा भाव है। आप नाम को केवल बोलकर उसके प्रभाव में नहीं आ सकते, उसे महसूस करना पड़ेगा, जैसे मीरा ने किया। वर्तमान युग बाह्य उपलब्धियों का युग है, बड़ी नौकरी, बड़ी गाड़ी, नाम, शोहरत, परंतु भीतर से व्यक्ति उतना ही रिक्त होता जा रहा है। मानसिक रोग, चिंता, अवसाद
और आत्महत्या तक की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में मीरा का सरल और भावपूर्ण उपाय नाम जप एक अमूल्य औषधि के रूप में सामने आता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि संत बनना कठिन है, पर मीरा इस दूरी को तोड़ देती हैं। उन्होंने कभी अपने आप को महान संत नहीं कहा, वे स्वयं को प्रेमी ही कहती रहीं। उनकी यही सहजता, यही आत्मिक सच्चाई लोगों को आज भी अपनी ओर खींचती है। मीरा आज भी जीवित है, भजनों में, श्रद्धा में और उन हर लोगों में जो अपने भीतर की शांति को ढूंढ रहे हैं। उनका नाम जप एक युगीन घोषणा है कि प्रेम और ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि भीतर की पुकार से तय होता है। वे हमें सिखाती है कि जब तक नाम है तब तक जीवन में दिशा है, जब तक नाम है तब तक आत्मा में संगीत है, और जब तक मीरा है तब तक भक्ति, विद्रोह और प्रेम तीनों की चिरस्थायी चेतना भी जीवित है। मीरा चली गई, लेकिन उनके भजन आज भी किसी मंदिर की घंटी में गूंजते हैं। उनका नाम जप आज भी किसी एकांत साधक की श्वासों में बसा हुआ है। उन्होंने हमें सिखाया कि प्रेम में पगला जाना पागलपन नहीं, परम ज्ञानी बन जाना है, कि नाम जप केवल जिह्वा से नहीं, हृदय की धड़कनों से नापा जाता है, और ईश्वर दूर नहीं बैठा, वह यही है जहां तुम एक बार सच्चे भाव से उसका नाम ले लो। तो क्या यह सुनने के बाद आपके भीतर भी कोई धीरे से बोल रहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई? आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे कृष्ण।